आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुस इन बूट्स मूवी के बारे में। कैसे आसमान से जाकर सोने का अंडा लाता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, तो आप वीडियो में बने रहिए। शुरू में एक आदमी को देखते हैं जो सो रहा होता है, और एक बिल्ली को देखते हैं जिसका नाम पुस होता है। ये हमारा हीरो रहता है। ये उस आदमी का अंगूठी चोरी करके भाग जाता है वहाँ से। हमारा हीरो बहुत दिन से भाग रहा है कानून से। ये क्यों भाग रहा है ये जानेंगे आगे। वो एक होटल में आता है, वहाँ पर सब लोग उन पर हंस रहे होते हैं, उनका बेइज्जती करते हैं सब लोग। वो सब लोग से बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस खाना खाने आया था, कुछ भी झमेला करना नहीं चाहता हूँ। वहाँ एक सिपाही आता है, वो उनसे छिप जाता है क्योंकि उन पर इनाम रहता है, इसीलिए वो लोग पुस को पकड़ना चाहता है, लेकिन पुस उन पर ही हमला कर देता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। उनमें से एक बोलता है हमें छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए ले लो। वो लोग मैजिक बीन्स के बारे में उसे बताता है, जो खतरनाक भगोड़े जैक और जिल के पास है। मैजिक बीन्स एक बीज है जिसके मदद से करोड़पति बन सकते हैं, जिसका बेल राक्षक और गोल्डन गूस के धरती तक बढ़ता है, जहाँ बहुत सारा सोने का अंडा है। तो पुस बोलता है ये मैंने जिंदगी भर ढूंढा है, उनका कोई वजूद नहीं है, ये उन दोनों के पास सच में है। तो बोलता है उसमें से हाँ। उसे बोलता है ये सिर्फ तुम ही ला सकते हो। वो सबसे पूछता है जैक और जिल कहाँ मिलेंगे, तो वो लोग बताता है। तो दूसरे सीन में जैक और जिल को देखते हैं, जो पति पत्नी होते हैं। वो दोनों एक होटल में आते हैं। वहाँ आते ही सब लोग उनसे डर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खतरनाक होते हैं और सब कोई उससे डरते हैं। जैक अपनी पत्नी से बोलता है ये मैजिक बीन्स का मसला खत्म हो जाए और हमें सोने का अंडा मिल जाए तो मार काट कम कर देंगे, और मुझे एक बच्चा चाहिए। उतने में वहाँ पुस आ जाता है उस बीन्स को लेने। उतने में और एक बिल्ली आ जाता है। पुस बोलता है उसे तुम यहाँ से जाओ, पर वो मना कर देता है। उन दोनों में बहस हो रहे होते हैं। उतने में वो दोनों वहाँ आ जाते हैं, पर वो भाग जाता है। पुस से पूछता है जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उतने में पुस भी वहाँ से कूद जाता है। पुस उससे बोलता है तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा, और फिर उनका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते वो वहाँ रुक जाता है और उसे बोलता है मैजिक बीन्स मेरे हाथ आने ही वाला था, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, और फिर उन पर गिटार से हमला कर देता है। तभी वो मास्क उतारता है और पुस उसे देखता है और बोलता है तुम एक औरत हो। वो एक औरत होते हैं, और फिर हमारा हीरो उस पे लट्टू हो जाता है, और फिर उसके पीछे पीछे एक घर में आता है, और फिर पीछे से आवाज आता है बहुत दिन बाद मिले भाई। वो उनका दोस्त होता है जिसका नाम डम्पटी रहता है। पुस बोलता है तुम मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे किया, और फिर पुस उन पर गुस्सा करते हैं। तो डम्पटी बोलता है तुम्हें हक है गुस्सा होने का, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुआ। उसका बूट देखता है और उसे बोलता है तुम्हारा ये नया बूट है। तो पुस बोलता है नहीं, ये मेरा पुराना वाला ही है, जब तुमने मुझे धोखा दिया था। तो डम्पटी बोलता है मैंने तुझे धोखा दिया था, तुमने मुझे छोड़ दिया था उस पुल में। तो डम्पटी बोलता है हम भाई भाई थे, दोनों साथ में आए थे वहाँ पे। वो बिल्ली भी आती है जिसका नाम किट्टी होता है। वो समझ जाता है कि ये सब मुझे यहाँ तक लाने के लिए था। तो डम्पटी बोलता है मैं नहीं भेजा था तुम्हें लाने के लिए किट्टी को। तो डम्पटी बोलता है तुम मेरी मदद करो बीन्स को लेने में, मैंने पूरी जिंदगी इसकी खोज में बिताया है, मेरे बिना तुम्हें ये भी पता नहीं है कि बीन्स को कहाँ बोना है, लेकिन जैक को पता है, वो वहीं पर जा रहा है, तुम साथ दो मेरा। तो पुस मना कर देता है। तो किट्टी उसे मनाने के लिए आती है, और वो पुस से पूछती है तुम्हारे और डम्पटी के बीच क्या हुआ था। तो वहाँ पर पुस बताता है कुछ साल पहले का। जब वो छोटा था, बहुत छोटा था, तब एक टोकरी में दरवाजे के सामने उड़ते हुए एक अनाथालय घर के पास आया। वहाँ एक औरत निकली और वो उसे उठाकर अनाथालय में रखने लगे। तभी वो डम्पटी से मिला था। वहाँ उन दोनों का बहुत अच्छा दोस्ती हुआ। डम्पटी बचपन से आविष्कार करता रहता था। डम्पटी बचपन से बोलता था जब वो मुझे मैजिक बीन्स मिलेंगे वो बेल बनकर बढ़ेंगे, सीधे बादलों को छुएंगे, जहाँ एक भयानक और खतरनाक राक्षस रखता है अपना खजाना गोल्डन गूस। वही एक अंडे से मेरी पूरी जीवन की ऐश हो जाएगी। पुस से बोलता है वो बीज खोज के देखते हैं, लेकिन बहुत सारा बीज लाया, लेकिन वो मैजिक बीन्स नहीं मिले। तब से ही वो दोनों वो बीन्स खोजने लगे। और फिर एक दिन एक बेल एक गाड़ी में बंद था। तभी डम्पटी पत्थर मारता है जिससे वो लॉक खुल जाता है, और वो एक बुढ़िया पर हमला करने ही वाला था। तभी पुस उसे बचा लेता है, जिससे खुश होकर उसकी माँ पुस को बूट और टोपी देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं उसके इस साहसी से। अब दोनों पूरी तरह बढ़ गए थे। और फिर दूसरा दिन डम्पटी पुस को उस गांव की पैसा को चोरी करने का प्लान बताता है, लेकिन पुस मना कर देता है। और फिर रात को डम्पटी चालाकी से पुस को बुलाता है, मैं मुसीबत में हूँ चलो, और डम्पटी सारे पैसा एक गाड़ी में लाता है। तभी पुस समझ जाता है और उसे बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सारा पैसा लोगों का है। डम्पटी बोलता है हम यहाँ से भाग जाते। तो पुस बोलता है नहीं, ये पैसा सब गाँव वालों का है, ये चोरी करना ठीक नहीं होगा। और फिर उतने में गाँव वालों वहाँ पे आ जाते हैं।
तो पूस बोलता है रुको जरा, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता। इतने में डम्पटी गाड़ी घोड़े को भगाने लगता है। पूस डम्पटी से बोलता है तुमने मुझे फंसाया। डम्पटी बोलता है तुमने कोई चारा नहीं छोड़ा था इसीलिए। और फिर थोड़ा दूर जाकर गाड़ी गिर जाता है और फिर सारा पैसा नीचे गिर जाता है नदी में। डम्पटी गिरा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था। उतने में वहाँ पर गाँव वाले आ गए। वहाँ पर डम्पटी पकड़ा जाता है और मजबूरन पूस को वहाँ से भागना पड़ता है। ये सब वो किट्टी को बता रहा था। और फिर डम्पटी उससे बहुत माफी मांगता है और पूस मान जाता है। पूस बोलता है ये मैं करूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने गाँव वालों के लिए। और फिर वो सब मैजिक बीन्स को चोरी करने के लिए जाता है। वो दोनों गाड़ी से जा रही होते हैं और फिर उसके हाथ से वो दोनों वहाँ चोरी कर रहे होते हैं और फिर उन दोनों को पता चल जाता है और फिर उन सब में हाथापाई शुरू हो जाता है और फिर वो सब वहाँ लड़ने लगते हैं। वहाँ से वो लोग किसी तरह भाग निकलते हैं और किसी तरह भाग जाते हैं विंस को लेकर। और फिर वो लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ पर विंस को बोना है और फिर वो सब विंस को बो देते हैं और फिर वो बहुत बड़ा बेल बन जाता है और उसी से वो लोग चढ़ने लगते हैं ऊपर आसमान में, बहुत लंबा बढ़ने लगते हैं और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पूस बोलता है तुम दोनों अंडे लो, मैं राक्षस से लड़ूंगा। तो डम्पटी बोलता है वो बहुत सालों पहले गिर कर मर गया, तुमने किताब नहीं पढ़ा है। वहाँ किसी का आवाज आता है तो डम्पटी बोलता है ये रक्षक का रखवाला है, अगर इसके आंखों में देखोगे तो पत्थर बन जाओगे। और फिर वो लोग वहाँ किसी तरह पहुँच जाते हैं और फिर वो रक्षक का रखवाला वहाँ आ जाता है और फिर वो लोग किसी तरह उससे बचकर सोने के अंडे तक पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं बहुत सारा अंडा होता है सोने का और वहाँ एक गूस आता है। तभी वहाँ रक्षक का रखवाला आने लगता है जिससे वो लोग भागने लगते हैं। वो सब बोलते हैं अंडे तो नहीं ले पाएंगे, इस गूस को ले जाते हैं और फिर राक्षस से बचते हुए वो लोग भागने लगते हैं। वो लोग उसको लेकर भागते हैं ताकि वो वहाँ पर अंडा दे सके और बहुत सारा सोना उस सब का हो जाए। और वो जानवर भी उन सब का पीछा करने लगता है। वहाँ से वो लोग किसी तरह बच निकलते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं बेल काट देता है और फिर वहाँ सब जश्न भी मनाते हैं, खुश होते हैं इस बात से। तभी किट्टी पूस को कुछ बता रही होती है, लेकिन उतने में वहाँ पर डम्पटी आ जाता है और फिर वो लोग वहाँ पे आराम करते हैं। तभी रात को जैक और जिल आता है और बूस को बेहोश करके उन दोनों को ले जाते हैं। और दूसरा सुबह जब उन दोनों को खोजते हुए वहाँ पहुँच जाता है पूस, तब वहाँ पता चलता है कि डम्पटी उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि ये सब उनके लिए ही काम कर रहे थे, डम्पटी के लिए। डम्पटी पूस से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने पुल पर उसे छोड़ दिया था इसीलिए। और फिर पूस को फंसा देता है उसी डकैती के लिए। वो सबसे लड़ना चाहता है। तभी उसकी माँ आती है, पूस को बोलता है तुम इस सब से मत लड़ो, दिल मत दुखाओ, सरेंडर कर दो। उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहाँ किट्टी को देखती है जो उन सब से वो भी मिली हुई थी। जेल में उसे लाकर बंद कर देते हैं। वहाँ एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बीन्स उन बूढ़े आदमी का था, डम्पटी ने उससे चुराया था। वहाँ पर वो बूढ़ा बोलता है उस बच्चे को इसीलिए लाया है डम्पटी क्योंकि इस गांव से वो बदला लेना चाहता है। अगर घूस को लाया है तो उसे ले जाने के लिए उसकी माँ भी आएगी और इस गांव को तबाह कर देगी। और पूस उस सब को बताता है कि इस शहर में खतरा है, पर कोई नहीं मानता है। और फिर वहाँ किट्टी आ जाती है और फिर वहाँ किट्टी आ जाती पूस को बचाने, क्योंकि वो भी पूस से प्यार करती थी। लड़ते हुए वहाँ से निकलते हैं। डम्पटी के पास आता है और उसे बोलता है तुम अच्छा हो, तुम मेरा साथ दो और तुम्हें माफ कर दूंगा। तो बोलता है कोशिश करूंगा। उतने में उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्चे को खोजने लगती है और फिर उसे रोकने का कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती है। डम्पटी और पूस किसी तरह उसे गांव से बाहर लाने लगते हैं और फिर लाते लाते आगे से वो उस सब को रोक देती है और जिससे वो पुल में रहती है तो पुल टूट जाता है और वो फंस जाती है। डम्पटी और वो बच्चा दोनों गिर रहे थे तो पूस आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। तो डम्पटी को समझ आ जाता है कि अगर बचाएंगे तो एक ही को बचा पाएंगे, इसीलिए डम्पटी अपना रस्सी छोड़ देते हैं और वो गिर जाता है। और फिर पूस उस बच्चे को बचाता है और उसकी माँ भी वहाँ से निकल जाती है और फिर उस बच्चे को उसके माँ को दे देती है और दोनों वहाँ से निकल जाती है और फिर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर गांव में पूस का सब लोग तारीफ करते हैं। वहाँ वो अपने माँ से मिलती है, उसे बोलते हैं मुझे जाना पड़ेगा, फौजी मुझे पकड़ने आने ही वाले हैं। और फिर वो किट्टी से मिलती है और चला जाता है। अगर इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट। और फिर इस प्रकार मूवी समाप्त हो जाती है।